किसान भाइयों नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में आपको हम जानकारी देंगे 20x30 या फिर 20x10 इस तरह के तालाब में हम कौन सी मछली का पालन करें। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इसमें रोहू कतला का पालन हो सकता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि छोटी मछलियों का इसका फार्मिंग इसमें हो सकता है। आज के इस वीडियो में बताएंगे कि 20x30 के अगर आपके पास तालाब है या फिर टैंक बनाना चाहते हैं। आगे ये भी बताएंगे कि टैंक हम बनाएं 20x30 का या फिर 20x30 का हम गड्ढा बनवाएं, किस में अधिक उत्पादन होगा, किस में अधिक प्रॉफिट है। दोस्तों, मिट्टी का अगर तालाब होता है तो उसे बनवाने में कम खर्च आता है। आप लेबर के माध्यम से, जेसीबी के माध्यम से बनवा दे सकते हैं। कुछ ही समय में वो बन जाएगा। लेकिन जब आप सीमेंट का कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, सीमेंट का बनवाते हैं टैंक 20x30 का या 20x20 का, तो उसमें आपका कॉस्ट खर्चा काफ़ी बढ़ जाता है। तो बनवाने का जो खर्चा है वो कम पड़ेगा मिट्टी वाले तालाब में। लेकिन बच्चों की संख्या अगर बात की जाए डालने की, तो वो टैंक में आप ज़्यादा डाल सकते हैं बनिस्पत छोटे से गड्ढे वाले तालाब में। क्योंकि टैंक में आप पानी निकाल सकते हैं, पानी डाल सकते हैं, ऑक्सीजन के लिए ब्लोअर उसमें लगा सकते हैं, ऑक्सीजन की सारी व्यवस्था आप उसमें कर सकते हैं। लेकिन इनलेट आउटलेट की व्यवस्था छोटे से तालाब में करना काफ़ी अधिक मुश्किल हो जाता है मिट्टी वाले तालाब में। पानी चेंज करने की बात करें तो पानी चेंज भी आसानी से हो जाता है टैंक में, और मिट्टी वाले तालाब में पानी चेंज करना काफ़ी मुश्किल रहता है। लेकिन मछलियों का चयन हम बात करें तो क्या रोहू कतला पाला जा सकता है छोटा सा तालाब में, उसके बारे में भी वीडियो में आगे हम आपको जानकारी देंगे कि रोहू पाल सकते हैं या नहीं पाल सकते हैं, कतला पाल सकते हैं कि नहीं पाल सकते हैं, या फिर हम सिंघी देसी मांगुर की तरफ चले छोटे तालाब में या फिर टैंक में। दोस्तों, सबसे पहले आपको हम जानकारी देना चाहते हैं, अभी के समय में ठंडी पड़ रही है। जो लोग भी मछली पालन करते हैं आप सावधानी रखेंगे। सबसे पहले घरेलू उपचार करना है। हमेशा हम बताते हैं सबसे पहले आप घरेलू उपचार कीजिए अपने तालाब में। रोग लगने का इंतज़ार नहीं करना है। जनवरी के महीने में सबसे अधिक तालाब के अंदर किसी भी मछली में, कोई भी मछली हो, रोग लगता है। अभी के टाइम में हमने कई वीडियो में बताया है कि आप हल्दी का, नमक का आप प्रयोग कर दीजिए। एक बार चूने का प्रयोग कर सकते हैं, हल्दी और नमक को घोलकर एक बार प्रयोग आप कर दीजिए। आने वाले समय में आपकी मछलियों में किसी भी प्रकार की संक्रमण नहीं होगी। अभी से ही बहुत सारे लोगों का शिकायत आने लगा है कि हमारी मछलियों का पूँछ सड़ रहा है, हमारी मछलियों के शरीर में लाल दाग है, हमारी मछलियों का गलफरा सड़ रहा है, हमारी मछलियों के शरीर में छोटे छोटे कीड़े चिपक रहे हैं। बहुत सारे लोगों का पूँछ जो है वो मछलियों का गायब हो चुका है। इस प्रकार का जो है समस्या मछलियों में आ रहा है। तो हल्दी, नमक और चूने का उपयोग आपको कर देना है। अभी कर दीजिए, फिर 15 दिन के बाद, फिर 15 दिन के बाद, ठंडी में 3 बार 4 बार आप इसका प्रयोग कीजिए। कोई भी रोग आपके तालाब में नहीं आने वाला है। तो छोटे तालाब की हम बात करें 20x30 में, तो रोहू कतला को भूल कर भी, चाहे टैंक हो 20x30 का या फिर मिट्टी वाला तालाब हो 20x30 का, भूल कर भी रोहू कतला उसमें नहीं डालना है। उसका विकास नहीं होने वाला है। देखिए, रोहू कतला जो हमारी देसी मछलियाँ है भारत में जो पाली जाती है, उसका ग्रोथ आप बड़े तालाब में लीजिएगा। यानी कि चलने के लिए उसे जगह चाहिए, ना सिर्फ भोजन हो। कोई भी मछली हो, भोजन से ही सिर्फ वो नहीं बढ़ेगी। भोजन पचने के लिए मछलियों का चलना, मछलियों का तैरना, इधर से उधर जाना काफ़ी अधिक आवश्यक है। रोहू कतला के लिए कम से कम 1 एकड़ का तालाब रहे तो उसमें बहुत अच्छा उनका विकास आता है। 1 एकड़ के तालाब में भी 8 से 10 महीने का समय लग जाता है। तो अगर आप छोटे से तालाब में पालिएगा रोहू कतला तो काफ़ी अधिक 2 से 3 साल 4 साल इतना वक्त लग जाएगा। तो फिर मछली पालन करने का कोई मतलब नहीं बनता है। आप सिंघी पालिए, सबसे बेस्ट रहेगा और इसमें प्रॉफिट भी होता है। ऐसा नहीं है कि आप निराश हो जाइए कि हमारे पास कम भूमि है या फिर छोटा तालाब है या फिर छोटा टैंक है। निराश नहीं होना है। बहुत खुशी की बात है कि आपके पास छोटा सा टैंक है। आप बहुत अच्छा उत्पादन ले सकते हैं सिंघी का, आप बहुत अच्छा उत्पादन ले सकते हैं देसी मांगुर का, आप बहुत अच्छा उत्पादन ले सकते हैं कवई का।
इन मछलियाँ जो है इनका मार्केट डिमांड 400, 500, 600 रुपया प्रति किलो तक है। सिंगी आप पाल लीजिए टैंक में, बहुत अच्छा रहेगा। टैंक भी बनाना है तो छोटा नहीं बनाना है। बहुत सारे लोग 10 बाई 10 का बना लेते हैं या 5 बाई 10 का बना लेते हैं, ऐसा गलती नहीं करना है। टैंक भी बनाना है तो कम से कम 20 बाई 20 हो, 20 बाई 30 हो, 50 बाई 20 हो, इस तरह का टैंक हो तो बहुत अच्छा आपकी मछलियों का उत्पादन आएगा। जैसे कि हमने पहले ही बताया, सिर्फ भोजन से मछलियों को मतलब नहीं है, भोजन खाने के साथ साथ चलना, इधर से उधर घूमना मछलियों के लिए काफ़ी अधिक ज़रूरी है। मिट्टी वाले तालाब की हम बात करें तो सिंघी अगर आप पालते हैं 20 बाई 30 में तो उसमें आप 5,000 तक सिंघी 20 बाई 30 में आराम से डाल सकते हैं। 5,000 तक सिंघी 20 बाई 30 के तालाब में आप डाल सकते हैं, 4,000 से 5,000। वहीं 6,000 से 7,000 आप टैंक में डाल सकते हैं। 20 बाई 30 का अगर टैंक कर देते हैं और ऑक्सीजन का व्यवस्था कर देते हैं तो उसमें बड़े आसानी से उतनी मछलियाँ डाल सकते हैं। उत्पादन बहुत अच्छा होगा। देसी मांगुर आप पालिए, हाइब्रिड मांगुर की तरफ नहीं जाइए। छोटा सा तालाब है तो हाइब्रिड मांगुर नहीं पालिए, नुकसान होगा। हाइब्रिड मांगुर अगर आप एक बार तालाब में पाल लेते हैं, तालाब का नीचे का जो सतह है वो काला हो जाता है, दूसरी मछलियों का उसमें फिर उत्पादन नहीं हो पाएगा, काफ़ी मुश्किल हो जाता है। मांगुर पूरी तरीके से बैन है और घातक है। तो आप सिंघी पालिए, छोटे तालाब में अच्छा उत्पादन होगा। देसी मांगुर पालिए, टेंगरा पालिए, कवई पालिए, गैंची पालिए, बहुत सारा ऑप्शन है आपके पास और ये सारी हाई वैल्यू फिश है। इनका बच्चा किसी किसान को चाहिए होगा, आप मंगवा सकते हैं। ऐसे ठंडी में इसका बच्चा नहीं डालिए, आप 15 फरवरी तक रुक जाइए। उसके बाद जब धूप निकलने लगे, अच्छे से गर्मी पड़ने लगेगी धीरे धीरे, तो आप बच्चों को अपने तालाब में या टैंक में डाल सकते हैं। जो लोग चाहते हैं इस साल छोटा तालाब बनाना, छोटा टैंक बनाना, वो बनवा सकते हैं, बेशक बनवा सकते हैं, लेकिन मछली का सही चयन ज़रूरी है। रोहू कतला एकदम नहीं, आधा एकड़ से ऊपर ही रोहू कतला डालें। और छोटा तालाब है तो उसमें भी आपको अच्छा प्रॉफिट होगा, ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट नहीं होगा। छोटा तालाब है तो और अच्छी बात है कि आप अच्छे से उत्पादन लीजिएगा और हाई वैल्यू फिश का उत्पादन लीजिएगा, जो 600, 700, 800 रुपये किलो तक, हज़ार रुपये किलो तक टेंगरा, गैंची ये सब बिकता है। बच्चों के लिए दिए हुए नंबर पर आप कॉल करके फरवरी माह में आप बच्चे भी उपलब्ध करवा सकते हैं, हम भेज देंगे आपके नज़दीकी रेलवे जंक्शन तक।